कुछ अन्य खबरों का। इंदौर में बढ़ रहे डेंगू के मामले चिंता का कारण बन रहे हैं। दरअसल 24 घंटे में 12 मरीजों के डेंगू की पुष्टि हुई है और डेंगू के मरीजों की संख्या अब 224 तक पहुंच गई है, जो कि काफी चिंता का कारण माना जा रहा है। मानसून के इस सीजन में साफ पानी में जमा होने की वजह से मादा मच्छरों के प्रजनन के समय में मच्छर पनप रहे हैं, लार्वा पनप रहे हैं और ऐसे में डेंगू का 24 घंटे में 12 मरीजों तक पहुंचना अपने आप में एक चुनौती स्वास्थ्य महकमे के लिए भी है और उन लोगों के लिए जो लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। मच्छरों के काटे जाने से बचें, मच्छरों को भगाने के जो भी संभावित उपाय हैं उन्हें अपनाएं, जिससे कि मच्छरों के काटने की संभावना कम हो, डेंगू की संभावना स्वतः ही कम हो जाएगी। इंदौर में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का कारण बनी हुई है। दरअसल 24 घंटे में 12 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और अब तक मरीजों की यह संख्या बढ़कर 224 तक आ पहुंची है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, मानसून का सीजन अभी जारी ही है और डेंगू ने भी अब पैर पसारना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप भी मचा हुआ है, क्योंकि रोजाना 10 से ज्यादा डेंगू के मरीजों में डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी जब जांच कराए जा रहे हैं तो लोगों के ब्लड सैंपल में डेंगू की पुष्टि हो रही है। हालांकि अब 200 से ज्यादा अभी तक के डेंगू के केसेस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार उन जगह पर, खासतौर पर जहां पर ये डेंगू के केस सामने आ रहे हैं, वहां पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को समझाई दी जा रही है कि ये जो मच्छर है वो आपके घर में ही पनपते हैं। आपके घर के आसपास जहां पर साफ पानी रखा हुआ है, जो पुराने कूलर या कोई टायर या कोई ऐसा कुछ सामान आपने रख रखा है कि जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है बरसात का, वहां पर ये मच्छर पनप रहे हैं और वहां पे जो लार्वा है वो लार्वा लिए जा रहे हैं। ड्रोन से भी लार्वा का सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन इसके साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि छोटे बच्चों को पूरे कपड़े पहनाए, उनका शरीर का कोई हिस्सा खुले नहीं रहे, मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें और खासतौर पर पानी घर के आसपास बिल्कुल इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये आपकी गलती से मच्छर पनपते हैं और डेंगू के जो मरीज है वो उन्हें अस्पताल तक भर्ती होना पड़ता है। कई बार डेंगू जो है वो जानलेवा भी हो जाता है। इसलिए एहतियात के तौर पर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजी से इंदौर में डेंगू पैर पसार रहा है। बिल्कुल, और इस चिंता का कारण और इस चुनौती के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कार्रवाई करेगा ये भी देखने का विषय। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और सीधी में तालाब के किनारे मगरमच्छ दिखने के बाद से गांव के लोगों में दहशत है। दरअसल मामला बहरी थाना क्षेत्र के गुडाही गांव का बताया जा रहा है, जहां भारी बारिश के बाद उफनाई सोन नदी का पानी एक तालाब में बहकर आया और उसी दौरान एक मगरमच्छ भी यहां आ पहुंचा। आपको बता दें कि गांव के तालाब को मगरमच्छ ने अपना डेरा बना लिया है और गांव वाले इस बात से भयभीत हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस गांव के मवेशी इसी तालाब पर पानी पीने के लिए आते हैं और ऐसे में ये मगरमच्छ काफी घातक साबित हो सकता है मवेशियों के लिए, ग्रामीणों के लिए। ये मगरमच्छ तालाब में आ गया है। अब ऐसे में इसे यहां से निकालकर वापस नदी में छोड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। देश में भोपाल और इंदौर पहले 2 शहर हैं जिन्होंने वेटलैंड सिटी के रूप में अपनी अधिमान्यता के लिए प्रस्ताव दिया है। यह जानकारी राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की बैठक में दी गई। पर्यावरण एवं वन मंत्री रामनिवास रावत ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए नदी तालाबों के किनारों पर पौधे लगाने और नदी तालाब को शहर के सीवेज से प्रदूषित होने से रोकने के निर्देश दिए। रावत ने कहा कि मध्य प्रदेश नदी तालाबों से एक संपन्न राज्य है। सरकार और समाज को मिलकर तालाबों का संरक्षण करना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य शासन तालाबों के समुचित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। जल स्रोतों का बचाया जाना राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता है। कहते हैं जब इश्क किया जाता है तो 2 दिल देखे जाते हैं, लेकिन इस लव स्टोरी में कुछ भी ऐसा नहीं है। यहां तो प्रेमी को प्रेमिका की मोहब्बत से ज्यादा उसके पैसों से प्यार था। हत्यारा प्रेमी इतना खूंखार है कि प्रेमिका के कत्ल के बाद उसने प्रेमिका के जेवर तक लूट लिए। आखिर
कौन है ये किलर और कत्ल क्यों किया, आइए दिखाते हैं आपको। खूने इश्क की कहानी, एक और लवर किलर, कॉल डिटेल्स में कैद कातिल का राज, महबूबा का मर्डर, कत्ल के बाद लूट भी, तालाब में प्रेमिका की लाश, प्रेमिका की वो एक बात, प्रेमी का इंतकाम। ये लव स्टोरी दिल से ज्यादा दौलत और जिस्म पर आकर ठहर गई। इन कातिलों में एक ऐसा हत्यारा जो महबूबा पर जान देने का दावा करता है, लेकिन उसी ने अपनी महबूबा की हत्या का प्लान बनाया। रतलाम के बिल्डी गांव में तालाब में 38 साल की महिला की लाश मिली। क्या यह सुसाइड का मामला था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि महिला की हत्या हुई थी, गला घोंटकर उसका कत्ल किया गया। दिनांक 6 तारीख को महिला की डेड बॉडी प्राप्त होती है, जिस तारतम्य में उसमें संदेह उत्पन्न होता है। जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त होता है, पीएम रिपोर्ट में ये तथ्य प्रकाश में आता है कि इसकी गला दबा के हत्या कारित की गई है। महिला की शिनाख्त हुई, अब जांच टिकी थी कॉल डिटेल्स पर। सीडीआर खंगाला गया, आखिरी कॉल ने हर राज को फाश कर दिया। आखिरी कॉल महिला ने प्रेमी रवि राठौर को किया था। पुलिस के हाथ प्रेमी रवि के गिरेबान तक पहुंचे, जिसने महबूबा की हत्या की पूरी कहानी बताई। प्रेमी के दिल में ऐसा इंतकाम था कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या की और उसके बाद लूट भी, प्रेमिका के जेवर तक लूट लिए। इस तारतम्य में शिवगढ़ पुलिस द्वारा इसमें ये देखा जाता है, उनके सीडीआर का एनालिसिस किया जाता है, जिस आधार पर पता चलता है कि महिला जो है, महिला की आखिरी बार बात रवि राठौर से हुई थी। जब रवि राठौर से पूछताछ की जाती है तो फिर इसके 2 साथी शिवराज और अनिल, इनके द्वारा जो है घटना कारित की जाती है और महिला द्वारा पहने हुए गहनों को भी लूट लिया जाता है। तो अतः इनके ऊपर हत्या और लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आखिर दिल में इतनी नफरत क्यों, ये कहानी भी सुनिए। आरोपी रवि राठौर ने प्रेमिका से 15,000 रुपए उधार लिए थे। रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन इस रकम ने प्रेमी प्रेमिका के बीच दरार डाल दी। प्रेमी ने उधारी के रुपए चुका दिए थे, लेकिन 3,500 के लिए मार डाला। 3,500 के लिए प्रेमिका का बार बार ताना, जिससे प्रेमी परेशान हो गया और इस ताने पर लवर ने खूनी खेल खेला। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।